इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग की ट्रेडिंग कितने टाइप का होता है एंड वो सब ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको किस टाइप के ट्रेडिंग में कितना रिस्क लेना पड़ता है एंड कौन सा टाइप का ट्रेडिंग आपको सूट करता है एंड वो ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो ये वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कितने टाइप का ट्रेडिंग होता है एंड आपको क्या करना चाहिए, वो सब भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग को हम लोग 4 डिफरेंट स्टाइल में डिवाइड करते हैं। पहला इन्वेस्टिंग, दूसरा आ गया आपका स्विंग ट्रेडिंग, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहलाता है। थर्ड आ गया आपका इंट्राडे एंड जो सबसे लास्ट है एंड सबसे ज़्यादा रिस्की है वो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ट्रेडिंग स्टाइल को हम लोग 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लिया एंड यही मोस्टली यही 4 टाइप का ट्रेडिंग होता है। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग के बारे में। बाकी ट्रेडिंग स्टाइल के मुकाबले इन्वेस्टिंग आपका सबसे ज़्यादा सेफ कहलाता है। इन्वेस्टिंग में आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप ज़्यादा पैसा लूज नहीं करते, बट इन्वेस्टिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट होता है एंड जब आप उससे प्रॉफिट निकालोगे तो उसके लिए भी आपको एक काफ़ी ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है। आप इन्वेस्टिंग में आपको स्टॉक बाय करने के बाद उसको 4-5 साल के लिए होल्ड करके रखते हो। इसमें आपको जो शॉर्ट टर्म का जो पुल बैक होता है ये सबसे कोई लेना देना नहीं होता। आप इसमें स्टॉक लेने के लिए कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हो, आपको इससे चार्ट पैटर्न से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देखते हो कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी ग्रोथ करते जा रही है, तो फिर आप वो सब रिसर्च करके आप इन्वेस्टिंग करते हो। इन्वेस्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम चार्ट पे नहीं बिताना होता है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिंग में आप कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड लेते हो या फिर कोई पैटर्न के बेस पे ट्रेड लेते हो। इसमें आप कंपनी का फंडामेंटल देखते हो कि कंपनी क्या कर रही है एंड इसका फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं है, इस बेसिस पे आप इस पर ट्रेड लेते हो। बाकी ट्रेडिंग स्टाइल के मुकाबले इन्वेस्टिंग का टारगेट काफ़ी बड़ा होता है। इन्वेस्टिंग में आप 20-30% के लिए ट्रेड नहीं करते। इसमें आपका रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो 5x 10x इस टाइप का आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है। एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ता। आप फंडामेंटल चेक करते हो, आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो एंड आप ट्रेड ले लेते हो। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम नहीं बिताना पड़ता। हम लोगों ने अभी बात कर लिया इन्वेस्टिंग के बारे में। अब हम लोग दूसरे टाइप के ट्रेडिंग पे आते हैं जो कि हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इस टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल में हम लोग स्टॉक को बाय करके 1 हफ्ते के लिए या फिर 1 मंथ या फिर 2 मंथ के लिए होल्ड करते हैं। इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं बनाते। इसमें आपको ये नहीं दिखना पड़ता कि कंपनी क्या कर रही है, कैसा है, या फिर उसका फंडामेंटल ज़्यादा चेक नहीं करना होता। इसमें हम लोग कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड लेते हैं या फिर हम लोग कोई पैटर्न के बेस पे भी ट्रेड लेते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी एंड उस बेसिस पे हम लोग इसमें ट्रेड लेते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको बस कैंडलस्टिक सीखना होता है, कुछ पैटर्न सीखना होता है, थोड़ा बहुत हम लोग इंडिकेटर के बारे में सीखते हैं जैसे कि वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेजेस एंड 2-4 इंडिकेटर और लगा के हम लोग इसमें अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में कोई अच्छा पैटर्न बना या फिर कोई अच्छा कैंडलस्टिक दिखा तो उस पर हम लोग छोटा सा ऐसे लगा के हम लोग इसमें अपना ट्रेड लेते हैं एंड इसको हम लोग अपने हिसाब से होल्ड करते हैं। कभी कभी हम लोग 20-30% के प्रॉफिट में निकल जाते हैं या फिर अगर स्टॉक और ज़्यादा मूव कर रहा हो तो उसको हम लोग महीने भर या फिर 2 महीने तक होल्ड करके एक लंबा टारगेट का वेट करते हैं। न्यू ट्रेडर लोगों के लिए जो कि अभी भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप इसमें स्टार्टिंग में एक स्टॉक पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका कैपिटल लूज करने का चांसेस थोड़ा सा कम होता है एंड इस टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल में आप अपना सारा रूल भी फॉलो कर पाते हो। इसमें आप अपना प्रॉपर एसएल एंड टारगेट का वेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको दिन में 4-5 ट्रेड लेना है, आप एक बार ट्रेड लेते हो एंड उसके बाद आप हफ्ते भर या फिर 1 महीने तक आप मॉनिटर करते हो कि वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो स्टार्टिंग में ये बिगिनर के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। हम लोगों ने बात कर लिया इन्वेस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे जो कि हम लोग का इंट्राडे ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग स्टाइल का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको इसमें 5x तक का लेवरेज मिलता है। आपका अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है तो आप उसको 20 रुपये में बाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कैपिटल 10,000 का है तो आप उसी कैपिटल में ऑलमोस्ट 50,000 तक का स्टॉक बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये लगा के 50,000 का स्टॉक बाय किया एंड उसमें आपको 5% तक का प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए कि आपको उसमें 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, बट वही 50,000 का स्टॉक आपने 10,000 लेके बाय किया है तो आपका जो प्रॉफिट है वो 10,000 के हिसाब से 25% का प्रॉफिट है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको स्टॉक एक ही दिन में बाय करके एक ही दिन में सेल करना होता है। आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मार्केट क्लोज होने से पहले आपका जो भी पोजीशन है आपको वो एग्जिट करना होगा। इस टाइप के ट्रेडिंग में भी आपको फंडामेंटल का कोई जरूरत नहीं पता, लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है इसका भी आपको कोई जरूरत नहीं पता। आप इसमें शॉर्ट टर्म का व्यू बनाते हो एंड इतना शॉर्ट टर्म का कि आपको एक ही दिन में डिसीजन लेना होता है कि आज स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, आज ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। एंड इस टाइप का ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करते हैं। पहले हम लोग वीकली एंड डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में है एंड उसके बाद हम लोग 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे जाके एक प्रॉपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करते हैं एंड उसके बाद ही हम लोग छोटा सा ऐसे लगा के ट्रेड लेते हैं। जहां इन्वेस्टिंग में आपको ट्रेड लेने के बाद 5-10 साल के लिए होल्ड करना पड़ता है एंड स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप स्टॉक बाय करने के बाद 1 वीक से कुछ मंथ तक होल्ड करते हो। उसके मुकाबले इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका जो प्रॉफिट या फिर लॉस है वो काफ़ी कम टाइम में हो जाता है। इसमें आपको एक ही दिन में आपका या फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ये था हम लोग का इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में।
अगर बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो इसमें हम लोग का डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल निकल सकता है। ऑप्शन बाइंग अलग हो गया, ऑप्शन सेलिंग अलग हो गया, एंड इसी में स्कैल्पिंग टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल हो जाता है। एंड इसके बाद हम लोग इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे भी ट्रेड करते हैं, जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस पर भी टोटली डिफरेंट स्टाइल से ट्रेड किया जाता है। यहीं पे मैं ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करूँ एंड उसके ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा एंड वीडियो टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो अभी हम लोग उसको रहने देते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में, जो कि न्यू ट्रेडर जो भी आते हैं मार्केट में वो स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग देख के आते हैं, ऑप्शन बाइंग ही करना चाहते हैं। इसमें आपको सबसे कम कैपिटल रिक्वायरमेंट का जरूरत होता है। इसमें आप 3 से 4 हज़ार रुपए में भी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसमें जो न्यू ट्रेडर का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आपका जो कैपिटल है वो 5x to 10x तक भी हो जाता है। बट वही ट्रेड अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो आपका कैपिटल टोटली जीरो भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो जब भी कोई ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचता है तो वो मेनली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर कोई अदर इंडेक्स के बारे में सोचता है। बट स्टॉक में भी ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ऑप्शन बाइंग में आप कोई स्टॉक को बाय और सेल नहीं करते, इसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल करते हो, जिसमें आता है आपका कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आप पहले एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो एंड अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी वाले दिन तक आपका जो स्टॉक या फिर इंडेक्स का प्राइस है वो आपकी जो सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, उस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करते हो। इसमें आपका सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंट डे के हिसाब से डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे वर्क करते हो। आपने एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय किया है एंड एक्सपायरी वाले दिन तक अगर वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाता, स्ट्राइक प्राइस के नीचे है, तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। एंड अगर उसके आसपास आ जाता है या फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाएगा। इस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट होने का चांस एक ही कंडीशन में, एक्सपायरी वाले दिन आपका इंडेक्स का प्राइस या फिर स्टॉक का प्राइस आपके सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर हो, तो ये आपको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लोग रिस्की इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आपका रिस्क पर ट्रेड है बाकी ट्रेड के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपका जो लॉस होगा वो 5 to 10% होगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाया तो आपका 500 से 1000 रुपये के आसपास का लॉस होगा एंड आपका एसएल आ जाएगा एंड आपका ट्रेड उसमें एग्जिट हो जाएगा। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपका सेम चीज अगर इंट्राडे में देखें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आपने इंट्राडे में 10,000 रुपये लगाया तो आपका जो 1000 से 1500 तक का लॉस होगा एंड उसी के बीच में आपका जो एसएल है वो हिट कर जाएगा एंड आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। बट ऑप्शन बाइंग में ऐसा सिचुएशन नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक प्रीमियम बाई किया 40 रुपए का एंड उसमें आपने 10,000 रुपये लगाया एंड एक्सपायरी वाले दिन 40 का प्रीमियम को 20 होने में 5 मिनट तक का भी टाइम नहीं लगता। जहां आपने 10,000 रुपये लगाया था एंड आपने उसको 20 पे एग्जिट किया तो आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 50% जा चुका है एंड सिर्फ एक ही ट्रेड में आपका 5,000 रुपये तक का लॉस हो चुका है। जहां हम लोग इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में 5 से 10% का लॉस रखते हैं, वहीं आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में एक प्रॉपर एसएल लिखा जाए तो 20 to 30% का एसएल होता ही होता है पर ट्रेड। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका रिस्क पर ट्रेड ज्यादा है। इसमें आपको टाइम डीके के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। इसमें आपको राइट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना भी आना चाहिए एंड इसमें आपका मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारा चीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी एक चीज में भी आप थोड़ा सा भी चूक जाते हो तो आपका जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है वो लॉस में बदल सकता है। आपको स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में 6 महीने से 1 साल लग सकता है प्रॉफिटेबल आने में, बट आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफी कुछ सीखना पड़ता है। बट अगर आप किसी एक भी चीज को इग्नोर करते हो तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो इस वजह से आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में अच्छे से सीखने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल का मिनिमम टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बात कर लिया, किसमें आपको कितना सीखना पड़ता है एंड क्या रिस्क है वो सब के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल में आपको कितना कैपिटल का जरूरत है। तो पहला आता है हम लोग का फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें आप ऑप्शन बाइंग के लिए 4 से 5,000 में भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 के कैपिटल से भी आप अपना ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप सीखने के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का इंट्राडे। इंट्राडे के लिए आपको जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 10,000 से 20,000 का है। आप स्टार्टिंग में सीखने के लिए छोटा कैपिटल 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, बट एक बार जब आप सीख जाते हो तो आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 10,000 से 20,000 के बीच का होना चाहिए, क्योंकि आप 20,000 में ही 5x का लेवरेज लेके ऑलमोस्ट 1 लाख तक का स्टॉक बाय कर सकते हो। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में 500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक पर डे बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, ये इजीली बन भी जाता है। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल 20,000 रुपए का है, उस पर आप 1 लाख रुपए तक का स्टॉक बाय करते हो एंड उसी दिन आप सेल कर लेते हो। आप 1 लाख के स्टॉक पे 2,000 रुपए बनाते हो। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो आपने जितने स्टॉक बाय किया उसका सिर्फ आपने 2% का गेन किया। 1 लाख रुपए लगाया था एंड 2,000 रुपए बनाया था, बट आपका एक्चुअल कैपिटल तो सिर्फ 20,000 रुपए का था। अगर 20,000 के हिसाब से देखा जाए तो आपका एक ही दिन में ऑलमोस्ट 10% का आपका प्रॉफिट हो चुका है। एंड अगर आप इंट्राडे में एक बार अच्छे से सीख
जाते हो तो उसके बाद पर डे का 2% का मोमेंटम पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं, या इजीली मिल भी जाता है। तो अब बात कर ले स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, तो इसमें आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो कैपिटल है वो पूरे मंथ में 10 to 20% के हिसाब से ग्रो करे। आप इसमें सीखने के लिए स्टार्टिंग में 10-20 हज़ार से कर सकते हो, बट एक टाइम के बाद आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख से 5 लाख के बीच में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप बाद में भी 10 हज़ार से ट्रेड करते हैं एंड मंथ एंड पे आप 20% का रिटर्न बनाते हैं, तो इसमें जो आपका प्रॉफिट का जो रिटर्न होगा 10,000 के हिसाब से सिर्फ 2,000 रुपये का होगा, जो कि आप पूरे मंथ में बनाओगे, जो कि काफ़ी नहीं है। इसीलिए अगर आपका कैपिटल बड़ा होता है, 1 लाख से आप ट्रेड करते हो, 1 लाख से आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोल रहे हैं वो करते हो एंड आप मंथ एंड पे 20% का रिटर्न बनाते हो, तो आफ्टर ऑल आपका रिटर्न देखा जाए तो उस हिसाब से आपका 1 लाख का 20% 20,000 रुपये होगा। तो इस तरह से आप अपना कैपिटल धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग में। अब बात कर लेते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग के बारे में। तो इन्वेस्टिंग में आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग छोटे कैपिटल से करते हैं तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल आप 10,000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, आपने अभी एक स्टॉक देखा जो कि 100 पे ट्रेड कर रहा है, आपने उस पर 10,000 रुपये लगा लिया और फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद वो ऑलमोस्ट 500 पहुंच गई, तो आपका जो 10,000 का कैपिटल था वो भी 50,000 हो गया। तो उस टाइम पे देखा जाए तो 50,000 में आपका 10,000 रुपये इन्वेस्टिंग है एंड प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 40,000 का, एंड ये 40,000 बनाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 5 साल का वेट करना पड़ा। तो अगर रिटर्न वाइज देखा जाए तो आपका 400% का रिटर्न है, आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 5 गुना हो चुका है, फिर भी आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ 40,000 का हुआ है। इसीलिए इन्वेस्टिंग के लिए आपको कैपिटल बड़ा चाहिए होता है, या फिर आप टाइम टू टाइम एक सेम स्टॉक में धीरे धीरे करके उसमें आप अपना पोजीशन बनाते जाएं। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल क्या है एंड वो सब का क्या प्रो एंड कॉन्स है, किसमें आपको कितना टाइम लगता है प्रॉफिटेबल होने में, किसमें क्या रिस्क है एंड किसमें कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करें एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।